जी हां, मोदी सरकार ने 14 खरीफ मौसम की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है। पैडी के लिए एमएसपी को 5.36% से बढ़ाकर 2024-25 के विपणन सीजन के लिए प्रति क्विंटल 2,300 किया गया है। इसके साथ ही बाजरा के लिए एमएसपी को 5% से बढ़ाकर 2,625 प्रति क्विंटल और रागी के लिए 11.55% से बढ़ाकर 4,290 प्रति क्विंटल किया गया है। अन्य फसलों के लिए भी एमएसपी को बढ़ाकर किसानों के लाभ को सुनिश्चित किया गया है। इस नई नीति के तहत किसानों को पिछले सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ से अधिक लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 मार्च से 18 जून के बीच भारत में भीषण गर्मी के कारण 110 लोगों की जान चली गई। गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपने आसपास के तापमान को निगरानी में रखें और पानी की मात्रा पीने का पूरा ध्यान दें। राहुल गांधी ने आज नीट और यूजीसी नेट के विवाद पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने यह कहा कि पेपर लीक की घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि सभी शिक्षा संस्थानों को भाजपा और उसके मातृ संगठन आरएसएस ने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने कहा, यह हो रहा है क्योंकि हमारे सभी संस्थान को कब्जे में लिया गया है। हमारे वाइस चांसलर योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि इसलिए चुने गए हैं क्योंकि वे विशेष संगठन से संबंधित हैं और इसलिए संगठन और भाजपा ने हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रवेश किया है और उसे नष्ट कर दिया। जैसे नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को किया था, वैसे ही शिक्षा प्रणाली के साथ भी किया है। यह महत्वपूर्ण है कि यहाँ दोषी लोगों को सजा मिले और उन्हें सजा दी जाए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर डेविड जॉनसन का निधन हो गया है। वे चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बैठक जारी है। इस बैठक का उद्देश्य शिक्षा और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। विशेष रूप से हाल ही में हुई नीट पेपर लीक की घटना पर भी चर्चा हो रही है। शिक्षा मंत्री और एनटीए के अधिकारियों ने मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इस मुलाकात का उद्देश्य राज्य से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा करना था। सीएम यादव ने पीएम मोदी को राज्य की प्रगति और चल रही परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी और केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग का अनुरोध किया। नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाने के आदेश को रद्द कर दिया है। यह फैसला राज्य सरकार के आरक्षण नीति में किए गए बदलावों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस प्रकार का आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इस निर्णय से राज्य सरकार की आरक्षण नीति को एक बड़ा धक्का लगा है और अब सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना होगा। लखनऊ में एक एनकाउंटर के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना शहर के एक प्रमुख इलाके में हुई, जहां पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते इन युवकों को रोका। पूछताछ के दौरान युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस एनकाउंटर के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और मामले की जाँच जारी है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में अवैध शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो गई। यह घटना जिले के विभिन्न गांवों में हुई, जहां अवैध रूप से निर्मित और बेची गई शराब का सेवन कर रहे थे। इस शराब के सेवन से लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा और कई लोगों की जान चली गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अवैध शराब के निर्माण और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने क्षेत्र में भारी तनाव और दुख का माहौल पैदा कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 जून को उद्योग मंडलों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श करेंगी। इस बैठक में वित्त मंत्री आर्थिक एजेंडा पर चर्चा की जाएगी, जिसमें देश को 2047 तक विकसित भारत में बदलने के लिए कदम उठाने की योजना शामिल है। यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने अनियमितताओं के चलते रद्द कर दिया है। इसके बाद एक नई परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। इस मामले की गहराई में जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जा रहा है। मोरबी के केबल ब्रिज हादसे के बारे में गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। इस हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह ब्रिज टूटने के बाद बहाल करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। ब्रिज को फिर से बनाने की योजना भी बन रही है।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक जेल के अंदर गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है, जिसमें 9 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुजरात के भावनगर में 3.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसका केंद्र जमीन के अंदर 5.2 किलोमीटर गहराई में दर्ज किया गया था। दिल्ली की अदालत ने शराब नीति मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। इस फैसले के बाद कल वे तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। नीट परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बारे में फैसला लिया है। नीट परीक्षा रद्द नहीं होगी, गड़बड़ी की जांच हाई लेवल कमेटी करेगी। विद्यार्थियों का हित हमारी प्राथमिकता है और इससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। हाई लेवल कमेटी नीट एग्जाम मामले में पूरे केस की जाँच करेगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में विद्यार्थियों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि नीट परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक के मामले में बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सरकार से नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत बताई। इससे निर्दोष छात्र परेशान हैं। इस घटना के परिणाम स्वरूप छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए सख्ती से काम करने की आवश्यकता है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। गाजियाबाद में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 5 जून से मौसम में बदलाव आने का अनुमान जताया था। दिल्ली में बुधवार को तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नोएडा का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। यूपी के कई शहरों के लिए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगले 2 घंटे के दौरान बड़ौत, बागपत, मोदीनगर, पिलखुआ, हापुड़, गुलौद, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, शिकारपुर, खुर्जा, पहासू और गवाना में मौसम खराब हो सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी जमानत रद्द करने की अर्जी दायर करने के साथ जल्द सुनवाई की मांग कर रही है। इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा है। दिल्ली में सीएम आवास पर एएपी नेता सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन पहुंचे हैं। यह घटना राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध की ओर इशारा कर सकती है। ओडिशा के नवरंगपुर, बोलांगीर, बौद्ध, सुंदरगढ़ और गंजम जिलों में बृहस्पतिवार को आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं घटी। इन घटनाओं में 4 नाबालिगों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जम्मू कश्मीर को योग साधना की भूमि मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र SKICC में योगाभ्यास किया। उन्होंने योग की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया और योग के वैज्ञानिक अध्ययन की बात की। योग के टूरिज्म के रूप में भी एक नया ट्रेंड चल रहा है। योग दिवस के इस अवसर पर मैं आपको भी योग करने की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर कहा कि योग केवल विद्या नहीं बल्कि विज्ञान भी है। योग से नए अवसर पैदा होते हैं और योग करने से एकाग्रता बढ़ती है। योग टूरिज्म का नया ट्रेंड बन गया है। इस अवसर पर हम योग की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जो हमें योग से मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया के करोड़ों लोगों को बधाई दी और योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही। उन्होंने योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की है। योग करने से शरीर की ताकत बढ़ती है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिससे कोरोना जैसी बीमारियों को हराने में मदद मिलती है। योग के प्रति लोगों में बड़ा आकर्षण है और योग पर्यटन का एक नया चलन उभर रहा है। आप भी योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और इस लाभों का अनुभव करें।